हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। श्वसन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन यानी कि जीवधारियों द्वारा जो सांस लेने की क्रिया है उसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया के समय हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं वो सभी श्वसन करते हैं, लेकिन उनकी श्वसन की विधियां अलग होती हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं और कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो जो जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उनकी श्वसन की क्रिया को वायवीय श्वसन कहा जाता है, और जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं उनके श्वसन की क्रिया को अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। मनुष्य में श्वसन के लिए एक जोड़ी फेफड़े, नासा, गुहा, श्वसनी मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी जीवों में श्वसन तंत्र नहीं होते। कुछ जीवों में जैसे मछली आदि में गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं, कुछ कीटों में क्लोम पाए जाते हैं, और कुछ जीव मेंढक फेफड़े और त्वचा दोनों से ही श्वसन की क्रिया करते हैं। तो मानव में श्वसन क्या है? मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। जीवों द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया को निःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। निःश्वसन और उच्छ्वास दोनों मिलकर श्वसन क्रिया का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम इसमें श्वसन तंत्र का अध्ययन करते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र कई भागों से मिलकर, जैसे फेफड़े और बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो सब मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नासा मार्ग या नासा छिद्र। हमारे नाक के दोनों तरफ दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम नासा छिद्र या नासा मार्ग कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन या वायु अंदर प्रवेश करती है और नाक के बीच में बहुत सारा पतली झिल्ली बाल होते हैं जो वायु को छानकर अंदर ग्रसनी में भेजते हैं। और नासा मार्ग के बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं: श्वास ग्रसनी, आहार नाल ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो यहाँ पर ये ग्रसनी, श्वास ग्रसनी और उसके बाद आता है कंठ ग्रसनी या कंठ या स्वर यंत्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है जो श्वास नाल को आहार नाल से अलग करती है। जब हम सांस लेते हैं तो इस झिल्ली में से वायु छनकर फेफड़ों में पहुंच जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो यह झिल्ली रास्ता रोक देती है और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता और वो सीधे आहार नाल में चला जाता है। उसके बाद कंठ या स्वर यंत्र के बाद आता है श्वास नली। वायु कंठ से छनकर सीधे श्वास नली में भर जाती है और श्वास नली में
इस तरह के छल्ले रिंग पाए जाते हैं जो श्वास नली को सिकुड़ने से बचाते हैं। श्वास नली के बाद वायु सीधे श्वसनी में पहुंच जाती है। श्वसनी एक वाह्य आकार की नली होती है जो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग इसका दाएं फेफड़े में और दूसरा भाग इसका बाएं फेफड़े में आता है। ये दायां फेफड़ा है और नहीं, ये दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है। देखो, और ये श्वास नाल फेफड़ों में जाने के बाद छोटे छोटे श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएं इसी प्रकार की होती हैं जैसे एक पेड़ की जड़ें फैली हुई होती हैं। एक पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर किस तरह से फैली होती हैं, वो चारों तरफ इस तरह से फैली हुई होती हैं। तो श्वसनिकाएं भी इसी तरह से अंदर फेफड़ों में फैली हुई होती हैं। और श्वसनिकाओं के आगे की इस तरह से गुठली जैसी एक संरचना बनी हुई है, इनको वायु कुपिका भी कहते हैं। और ये सीधे हमारे रक्त कोशिकाओं से, जैसे यानी कि पल्मोनरी सिराओं और धमनियों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं ये वायु अंदर भर जाती है, फेफड़े फूल जाते हैं। और जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं ये से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और इन सब क्रियाओं को संपादित करने में डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, एक डायफ्राम, एक दोनों फेफड़ों के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। दोनों फेफड़े इस झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। जब ये झिल्ली सिकुड़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। और जब ये झिल्ली नीचे की तरफ खिंच जाती है तो फेफड़े फूल जाते हैं और वायु बाहर से फेफड़ों में भर जाती है। तो देखो, मनुष्य में सांस लेने के लिए दो जोड़ी फेफड़े होते हैं। एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े यानी कि एक जोड़ी फेफड़े। तो देखो, हम पुनः एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये देखो, ये नासा छिद्र या नासा मार्ग, और उसके बाद आता है ग्रसनी, और उसके बाद आता है कंठ या स्वर यंत्र, उसके बाद आता है श्वास नली और फिर श्वसनी, और उसके बाद फेफड़े। और फेफड़ों के अंदर श्वास नली छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाएं आगे से श्वसनिकाओं के अगले सिरे एक गुठली के रूप में बदल जाते हैं, एक गांठ के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें हम वायु कुपिकाएं, वायु कोश आदि कह सकते हैं। तो ये तो था मानव श्वसन तंत्र। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई परेशानी हो या इस टॉपिक में कोई भी ऐसी चीज़ें जो छूट गई हों, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और ये जो श्वसन तंत्र है, इसका डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है।